इस बार 10th के एग्जाम में शामिल हो रहे बच्चों के लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर आया हूं। अगर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम में इनसे 5 से 10 नंबर आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट्स है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। तो इसका सही आंसर होगा माध्यिका या माध्यक। दूसरा पॉइंट्स है, पाई एक डैश संख्या है, तो इसका सही आंसर होगा अपरिमेय। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तीसरा पॉइंट है, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को डैश कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बहुलक वर्ग। चौथा पॉइंट है, वर्ग अंतराल ए और बी का वर्ग चिन्ह होगा, तो इसका सही आंसर होगा a + b/2। अगला पॉइंट है, बहुलक बराबर है 3 गुने माध्यिका -2 गुने डैश, तो इसका सही आंसर होगा माध्य। हमारा अगला पॉइंट है, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर डैश होती है, तो इसका सही आंसर होगा लंब। अगला पॉइंट है, अगर दो त्रिभुज समान कोणिक हो तो वे डैश भी होंगे, तो इसका सही आंसर है समरूप। फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा बहुलक। अगला पॉइंट है, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनका डैश बराबर हो, तो इसका सही आंसर होगा त्रिज्या। अगला है, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो बच्चों आप जान लें कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला पॉइंट है, सभी वर्ग होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा समरूप। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा 2। अगला पॉइंट है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा, तो बच्चों आप इसे याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होगा। हमारा अगला पॉइंट है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांकों के डैश परिकलित करने की तकनीक है, इसका सही आंसर होगा मौसा। अगला पॉइंट है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया? बच्चों ये बोर्ड एग्जाम में बारहा पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर ले, जिसका आंसर होगा पाइथागोरस ने। हमारा आखिरी पॉइंट है, घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है रैखिक बहुपद। बच्चों इस वीडियो में बताए गए आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद कर ले। इन पॉइंट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं।